गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? तो सभी जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मेरे साथ दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे दिन की शुरुआत हमेशा हम ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर को धन्यवाद देके ही करते हैं और ये आदत आप हमेशा रखें, है ना। अब जब भी आपको एक नियम ही बनाना है, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना, है ना। तो जल्दी ही आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाली है ना, आने वाली है। मैं आपको वर्कशीट भी स्टार्ट कर दिया है। एक वर्कशीट आपको 12 तारीख को मैंने दी है। अब आपको मैं रिवीजन शुरू करवाऊंगी, है ना। और जो भी मैं वर्क देती है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। रिवीजन में हम लोग राइटिंग वर्क नहीं करवाएंगे बोर्ड पे, लेकिन वर्क मैं आपको नोटबुक में देने वाली हूँ और उसे आपको प्रैक्टिस के लिए करना है हाफ ईयरली की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण। जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा हमारी बात को किसी को दूसरे को पहुंचाने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारी बात किसी दूसरे को पहुंचाते हैं, है ना। और भाषा सबकी अलग अलग होती है। कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। इसीलिए मैं आपको आज 2 बार बोली है ना कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप। बात एक ही थी, लेकिन एक बार हिंदी में बोला, एक बार इंग्लिश में बोला, लेकिन अर्थ तो एक ही निकलता है। तो भाषा कोई सी भी अलग अलग होती है, लेकिन बात हमारी वो ही होती है, बोलने का तरीका भी वो ही होता है। अब भाषा के बारे में हम विस्तृत में पढ़ेंगे। पाठ 1 रिवीजन, इसको हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं। भाषा और व्याकरण। देखो, भाषा तो आप समझ गए हो क्या है, व्याकरण क्या होता है ना। बार बार मैम आपको बोलती है कि जब हिंदी आप अच्छे से बोलना लिखना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको व्याकरण सीखना ज़रूरी होगा, तभी आप शुद्ध भाषा सीख सकोगे। आपकी वर्तनी की गलतियां हैं, आपकी जो भाषा की गलती है, जो बोलने की गलती है, सभी व्याकरण के माध्यम से ही सही हो सकती है ना। मैंने बताया ना, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे को बाजार जाना है। तो बेटा मेरे को कोई शब्द नहीं होता है, हिंदी में कोई शब्द नहीं है। आप कभी भी कोई सी भी पुस्तक उठा के देख लो, आपको मेरे को कोई शब्द नहीं मिलेगा। ऐसे ढेरों शब्द हैं। तो क्या बोलेंगे, मुझे बाजार जाना है ना। मैम बोलती है ना कि आपसे पूछती है कि क्यों बेटा आपने देखा ये सामान, कुछ नहीं मिलता। नी मैम, मैंने नहीं देखा। नी कहाँ से आया ये शब्द? आप अपने मन से ही कुछ भी शब्द बोलते हो। तो मैंने नहीं देखा, है ना। नी शब्द नहीं होता। ऐसे ढेरों शब्द है। आप जब आप बोलने बैठोगे तो आपको खुद से पता चलने लगेगा कि अरे हम ये शब्द गलत बोलते हैं, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यही व्याकरण है जो हम पढ़ते हैं और हमारी भाषा को सही और शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, पढ़ना और लिखना दोनों सीखते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, है ना। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्रकार के बारे में जानेंगे। भाषा के प्रकार।
मौखिक और तीसरा है सांकेतिक। लिखित, जब बात हमारी हम लिखने के माध्यम से किसी को बताते हैं, है ना, आप लोग भी ये जो पढ़ते हो ये लिखित माध्यम से ही पढ़ते हो, तो ये लिखित भाषा कहलाती है ना। फिर होती है मौखिक, जैसे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मौखिक भाषा है ना, हम आपस में जो आपस में बातें करते हैं वो मौखिक होती है। फिर होती है सांकेतिक, है ना, हम बोलते हैं ना वो मेरा घर है, सब हम संकेत के द्वारा बोलते हैं ना। आप लोग जब सुनते हैं कि, या फिर आप कभी रास्ते में बाज़ार जाते हो तो आप देखते हो ना ट्रैफिक के वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के यहाँ ट्रैफिक पुलिस होता है, वो क्या करते हैं, हम सबको जा के तो भीड़ को नहीं बोल सकते ना कि इधर जाना है उधर जाना है, तो एक अपनी संकेत की भाषा बना लेते हैं। तो वो बोलते हैं, ऐसा हाथ करते तो हम समझ जाते कि इधर जाना है, वो ऐसा हाथ करते तो हम समझ जाते हैं कि आपको सीधे इधर जाना है। तो ये क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है ना। कभी कभी मैम क्लास में भी आपको प्रयोग करवाती है ना, क्या बोलती है, फोल्ड योर हैंड फिंगर ऑन लिप्स, मतलब चुप बैठना है, तो आप झट से ऐसा बैठ जाते हो। मैम बोलती है ना कि कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो क्या करेगा, अपना हाथ ऊपर करेगा, तो आप यूँ कर देते तो मैम समझ जाती है कि इसे कुछ पूछना है ना। और कभी कभी आप लोग अपने घर पे भी बोलते हो ना, संकेत में मम्मी से इशारा करते हो कि पानी पीना है, भूख लगी है। जैसे कोई मेहमान बैठा है, हम नहीं बोल पाते हैं, तो क्या करते हो आप, मम्मी को इशारे से बोलते हो कि मम्मा भूख लग रही है। तो ये है तो अच्छा है, गुड मैनर्स है ना। कोई भी आया है तो उनके सामने हमें नहीं बोलना है जोर जोर से कि मम्मा भूख लग रही, बैड मैनर्स से है। तो इस तरह आप भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हो, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि ये हम क्यों करते हैं, क्या है ये, है ना। तो हमने देखा मौखिक भाषा वो है जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, है ना, जो हमारे मुंह से मुख अने मुँह हमारा, और मौखिक अने मुँह से जो हमारी बात बोली जाती है वो मौखिक भाषा होती है। तो ये क्या है, मौखिक है। और लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा जो हम लिख के पढ़ते हैं, है ना। जैसे हम ये इस पे हमने लिख के पढ़ा है, तो ये क्या हो गई हमारी लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जो संकेत के द्वारा बोली जाती है ना। जैसे मैंने समझाया कि इधर जाओ, ऊपर जाओ, रुक जाओ, है ना। मैम जब पढ़ाती है और आप बीच में बोलते हैं तो मैम इशारा करती है ना कि ऐसे करके, तो रुकने के लिए बोलती है। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या है। तो इसमें हम पुस्तक की भाषा में देखेंगे। अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया, बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना तथा समझा। समझने के बाद अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। छात्रों ने उत्तर लिखे, याद भी किए। अध्यापिका ने बच्चों को बोलकर समझाया तथा बच्चों ने अध्यापिका की बातें सुनी और समझी। तो हमने फिर उसके बाद पढ़ा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा पुस्तक के अनुसार देखेंगे, मुख से जो कुछ बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे दादाजी अपनी छोटी सी गुड़िया को कहानी सुना रही है, दादी जी, है ना, यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे छात्र निबंध लिख रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है ना। इस पुस्तक में आपको देखिए उदाहरण दिए हुए हैं। अब ये सब आप ध्यान से सुने, है ना, समझने की कोशिश करें क्या समझा रही है मैम। सांकेतिक, जब हम अपने मन के भाव को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं तो सांकेतिक भाषा होती है। यहाँ पुलिसकर्मी संकेत द्वारा अपनी बात व्यक्त कर रहा है। अब व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप को जानने, समझने और सीखने के लिए निर्धारित नियमों के संकलन को व्याकरण कहते हैं। मातृभाषा, शिशु अपने परिवार तथा माँ से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं।
है ना। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप को जानने समझने, है ना। मैंने बोला ना कि भाषा को सही रूप से लिखना, बोलना, समझना, जानने के लिए क्या होता है, उसके नियम होते हैं और उससे ही व्याकरण कहते हैं। अब मातृभाषा, शिशु अपने परिवार तथा माँ से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं ना। जैसे किसी के घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा भी हिंदी बोलता है, किसी के यहाँ मराठी बोली जाती है, मम्मी से सुनते सुनते मात्रा ने माँ से जो वो सीखता है वो मातृभाषा होती है ना। उसकी मम्मी मराठी बोलती तो बच्चा भी मराठी बोलता, पंजाबी बोलेगी, गुजराती बोलेगी, जो भाषा घर में बोली जाती है ना, वो बोलने लगता है, तो वो मातृभाषा कहलाते हैं ना। और इसके बाद है लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्हित निश्चित किए गए उन्हें व्यवस्थित रूप से लिपि कहते हैं। लिपि का शब्द का अर्थ है लिखावट, अर्थात लिखने की पद्धति। लिपि यानी जो भाषा को लिखने का तरीका होता है वो लिपि कहलाती है ना। और संकेत निश्चित किए गए उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है ना। जैसे हिंदी की देवनागरी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, है ना। मैंने ये क्वेश्चन आपको PT 1 में भी दिया था कि आपको 3 लिपि लिखना है, तो कुछ बच्चों ने लिपि लिखी और किस बच्चों ने भाषा लिख दी थी। तो ये समझना चाहिए कि भाषा क्या है और लिपि क्या है ना। और भारत एक, है ना, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, और सभी लिपियों के चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। चिन्ह मीन्स सबकी, जैसे हमारी हिंदी में अ से य तक की जो वर्णमाला उसके अनुसार हम लिखते हैं, तो ऐसे सबके अपने अपने अलग वर्णमालाएं होती, अलग चिन्ह होते हैं जो लिख पढ़ के ही समझा जा सकता है। और इसके लिए भिन्न भिन्न भागों से अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनके संबंधित राज्यों के नाम है ना, कि कहाँ पे क्या भाषा बोली जाती है। तो हरियाणा में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में ये राज्य का नाम लिखा है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, फिर तमिलनाडु में बोली जाती है मराठी, महाराष्ट्र में, फिर कश्मीरी कश्मीर में, कोंकणी गोवा में, और हिंदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में हिंदी बोली जाती है। ये देखिए पुस्तक में आपका लिखा हुआ है ना। अब है हम भाषा को सुनकर, बोलकर, पढ़कर, सीखकर बोलते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। यह आपको सबको समझ में आ गया होगा, पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको आपको और अच्छे से करना है। अब ये आपकी एक्सरसाइज पहले हो चुकी, सिर्फ आपको मिलाने। सबसे पहले हम आएंगे सही विकल्प पे। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है, इसको आपको करना है। सॉरी, नहीं दिया है, आज ही दूंगी मैं आपको, ये करना है। भाषा के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4। अभी पढ़ा 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो क का सही उत्तर होगा, ये सही विकल्प कर रहे हैं हम लोग, है ना। क का सही उत्तर है ब। 3 भाषा वह है जो बोली जाती है, समझी जाती है, जो बोली व समझी जाती है तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन बनती है। तो जो बोली व समझी जाती है तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन बनती है। स पे आप लोग सही लगाएंगे। फिर है मातृभाषा वह है जिसे बालक अपने शहर से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने पड़ोस से सीखता है। तो किससे सीखता है? वो अपने परिवार से। पेस्ट टर्न करेंगे सब लोग। सॉरी, ये ब था यहाँ पे। अब एक घ। मन के भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करने की भाषा कहलाती है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो मन के भाव हम किससे प्रकट करते हैं? संकेत के द्वारा, सांकेतिक होती है। ये ही आज का आपका होमवर्क भी है। आप लोग इसे
होमवर्क करके लिख लीजिए। पेज नंबर 121 से सही विकल्प रिवीजन डालकर अपनी CW कॉपी में लिखिए। ये होमवर्क आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करें इसे लिख लें। हाँ, पेज नंबर 121 से सही विकल्प रिवीजन डालकर अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखिए। ये होमवर्क कर लीजिए, ये आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस है ना। चलिए, ये हो गया होगा आपका। अभी आपकी क्लास वर्क कॉपी हो सकता है स्कूल में हो, तो आप जब आपको मिलेगी तब कर लेंगे, लेकिन करना ज़रूर है इसे। अब आ जाइए प्रश्न उत्तर पे। हम ये लिख चुके हैं, सिर्फ आप लोग अपनी नोटबुक में मिलान कर लें, है ना, और सही है या गलत देख लें। भाषा किसे कहते हैं? मैम बोलेगी, फिंगर रख रख के आपको देखते जाना, और जिसका नहीं है वो लिख लेंगे। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते और प्रकट करते हैं। सब अपनी नोटबुक में इसे मैच कर लें, लिखा है तो मैच कर लें, नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते व प्रकट करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 3 लिपियों के नाम लिखिए। लिपि का अर्थ है लिखावट, अर्थात लिखने की पद्धति। हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन। मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? शिशु अपने परिवार तथा माँ से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब हम आएंगे रिक्त स्थानों पे। पहला है, हमारे देश में अलग अनेक बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पहले का उत्तर है बोलियाँ। जिन बच्चों के पास नहीं है वे कंप्लीट कर ले, जिनका है वो मैच करें और ध्यान से सुने। हिंदी भाषा की लिपि है। क्या है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। देखो, हम हिंदी है
हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हमारी मातृभाषा पता होनी चाहिए। हम हिंदी बोलते हैं, जो बच्चा जो भाषा बोलते हैं उसकी लिपि उसे पता होना चाहिए, है ना। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी और हमारी लिपि देवनागरी। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न उत्तर है, इसे आपको रटना नहीं है, इसे याद रखना है, समझना है ना। हमारी राजभाषा है, क्या है हमारी राजभाषा? हिंदी। गुजरात में भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? गुजराती। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। लिख लीजिए आप ये, अगर है तो नहीं लिखना है, मैच कर लीजिए फिर, और नहीं है तो लिख लीजिए। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को क्या करते हैं? प्रकट। क्या करते हैं? प्रकट। ये आपके रिक्त स्थान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखा हुआ है तो मैच कर लीजिए। इसके बाद हम आएंगे राइट रॉन्ग। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। क भाषा के 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। क्या? हाँ, राइट, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। अब अगला है, जो कुछ लिखा वो पढ़ा जाता है वो मौखिक भाषा है। गलत। जो कुछ बोला जाता है ना वो होती है, लिखित होती है। जो लिखते हैं वो लिखित भाषा होती है। बच्चा अपने परिवार व माता से जो सीखता है उसे विदेशी भाषा कहते हैं? नहीं। कौन सी भाषा बोलते हैं उसे? मातृभाषा। फिर हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। सही। ये भी मैंने आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में 12 तारीख को होमवर्क दिया था, रिक्त स्थान और ये वर्कशीट के माध्यम से भेजा था, है ना। तो जो भी वर्क दिया जा रहा है इसे प्रॉपर तरीके से करना है। इसी तरह एक एक पार्ट का हम रिवीजन करते जाएंगे। आप लोगों का वर्क अगर इनकम्प्लीट है तो वो भी होते जाएगा, आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, लर्न भी करते जाना है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अगर नहीं है आपके पास। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। पढ़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।